So hello everyone and welcome to this video. So as we all know on 13th May 2025 आपका क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया गया था। और इस बार आपने देखा ही होगा जो रिजल्ट है इज नॉट सो गुड, मीन्स जो रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा बच्चों का अच्छा नहीं आया, मीन्स जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी मार्क्स की उतने मार्क्स उनको नहीं मिले। अब काफ़ी बच्चों की तो यहाँ पर कंपार्टमेंट भी आई है और काफ़ी बच्चों को यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का मतलब कि मजबूर किया गया है कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना होगा क्योंकि उनको बहुत कम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। मीन्स यहाँ पर बच्चे 70 में से आउट ऑफ 50 मार्क्स का करके आए थे और वो बता रहे हैं उनको 30-40 इतने मार्क्स ही दिए जा रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पर हम ये आज की वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं सीबीएसई री एवेल्युएशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। मीन्स यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका जो आपकी आंसर शीट है उसमें आप काफ़ी अच्छा लिख के आए थे और आपको यहाँ पर जो मार्क्स है वो मतलब कि जो जितना आप लिख के आए थे उतने मार्क्स आपको नहीं मिले हैं, आप यहाँ पर अपनी जो शीट है, अपनी जो आंसर शीट है उसको रीचेक कराना चाहते हैं, अपने जो मार्क्स है उनको वेरीफाई कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि मेरे जो सभी आंसर है वो सही से चेक हो गए हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है फॉर द 2025 वो हम चेकआउट करने वाले हैं। बाकी ये जो सारी मतलब की इन्फॉर्मेशन है ये आपको मतलब कि एक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पीडीएफ है, ऑन अराउंड 30 पेजेस की वो पीडीएफ है। मैंने पूरी पीडीएफ पढ़ी है, उसके बाद मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी ये जो हमारा 2025 के लिए प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो उसमें चेंजेस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि अगर आप यहां पर सीबीएसई में अपनी क्लास 10th और क्लास 12th के लिए अपनी कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा, कब फॉर्म आएंगे, क्या फीस रहेगी, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना तो कोई पीडीएफ और ना ही कोई किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं सीबीएसई रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन प्रोसेस 2025। देखो इस बार यहाँ पर जो चेंज किया गया वो आपका यहाँ पर सीक्वेंस में चेंज किया गया है। आज से पहले 2025 से पहले क्या होता था, अगर आप यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते थे तो सबसे पहले आपके क्या किए जाते थे, मार्क्स वेरीफाई किए जाते थे। मींस जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन दे के आया और मेरे को यहाँ पर मतलब कि रिजल्ट मेरे को मतलब कि सेटिस्फाइंग नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। तो सबसे पहले जो मेरी आंसर शीट है ना वो रीचेक होगी, मतलब जो टीचर्स है उसको रीचेक करेंगे, उसके बाद मेरे को यहाँ पर आंसर शीट जो है वो शो की जाएगी। ये 2025 से पहले होता था, बट अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या कर दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले जैसी बिल्कुल एज इट इज मेरी आंसर शीट है वो पहले मेरे को दिखाई जाएगी। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ इसमें कि मेरे मार्क्स वेरिफिकेशन करो या फिर मेरी आंसर चेकिंग दोबारा से करो, तब वो उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो वैसे ये तो काफी अच्छा मतलब कि स्टेप लिया गया है, पहले मेरे को आंसर शीट दिखाई जाएगी ताकि मेरे को पता चल जाए कि क्या कमियां हैं उसमें और क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। इन द सीबीएसई हैज रिवाइज द पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस टू मेक द एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी मतलब कि एनहेंस होगी, साथ साथ एम्पायर स्टूडेंट्स टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब कि यहाँ पर वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको मार्क्स वेरीफाई कराने हैं या फिर उनको जो आंसर रीचेकिंग है वो करानी है। देखो अब यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस हो गई है वो हो गई है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, एक फोटोकॉपी मिल जाएगी अपनी आंसर बुक की, और ध्यान रखना ये सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, आपकी जो आंसर बुक है वो भी आपको ऑनलाइन ही दिखाई जाएगी। वैसे तो आप वो किसी को भी दिखा सकते हो, अपने किसी टीचर, अपने किसी मेंटर या बड़े भैया दीदी किसी को भी आप दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है या फिर रीवैल्यूएशन के लिए अपनी आंसर शीट यहां पर भेजनी है। ये आपके दो स्टेप्स मतलब कि इस तरीके से रहेंगे। आगे हम बात करें, दिस चेंजेस अलाउ स्टूडेंट्स टू रिव्यू देयर इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट बिफोर डिसाइडिंग द फर्दर एक्शंस। मींस सबसे पहले आपको अपनी आंसर शीट दिखा दी जाएगी, तो उसके बाद आप जो भी फैसला लेना चाहोगे वो आपका होगा। चलो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो फोटोकॉपी है आंसर शीट की वो देख सकते हो। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप रहेगा, ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, मतलब सबसे पहले तो आपको अपनी जो नोटबुक है वो दी जाएगी। अब कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन बच्चे एलिजिबल है कि अपनी आंसर शीट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा शीट देख सकता है। तो जिन बच्चों ने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं इन सेम ईयर और वो अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाई हैं और बट वो सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो वो अपने जो मार्क्स हैं उनको मतलब कि रीचेक करने के लिए यहाँ पर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर आप यहाँ पर अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए वो नहीं होता कि आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in, इस पर आपको अप्लाई करना होगा। कैसे आपको अप्लाई करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो मतलब क्रोम ब्राउजर है या फिर इंटरनेट ब्राउजर जो भी है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी बॉक्सेस दिखेंगे, तो सबसे जो मेन फर्स्ट बॉक्स है वो आपका
मेन वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको दिखेगा latest@CBSE, तो latest@CBSE यहाँ पर आपके जो न्यू नोटिफिकेशन है, न्यू मैसेज है, न्यू नोटिस है, वो आते रहते हैं। तो जो आप जब आपका रीवैल्यूएशन के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहीं पर आएगा, और उसकी जो फॉर्म फिलिंग होगी उसका लिंक भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो आपको एक्टिवली ये चेक करते रहना latest@CBSE। बाकी मैं चैनल पर अपडेट यहाँ पर रोज करता रहूँगा, जिस दिन भी आपका ये आ जाएगा मैं आपको यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है सब कुछ वो लाइव भी करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पर इस CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। वापस चलते हैं हम अपना नोट्स पर। तो यहाँ पर आ जाता है एप्लीकेशन आर टाइम बाउंडेड, इसका ध्यान रखना। एप्लीकेशन ऑन अराउंड 1 वीक के लिए आपकी ओपन होती है, तो मतलब डेट्स का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, वरना अगर आप एक बार मिस कर देते हो तो दोबारा आपका ये जो रिवैल्यूएशन का जो एप्लीकेशन लिंक है वो ओपन नहीं किया जाता। फीस आपकी क्या रहेगी, फीस फॉर द ऑब्टेनिंग मतलब स्पेसिफाइड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपकी फीस रहती है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ फिर भी फीस, तो यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ फीस। अगर आप मतलब कि आंसर शीट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 700 रुपीज़ देने होंगे पर आंसर शीट, और अगर आप यहाँ पर अपना जो मार्क्स है वो वेरीफाई करवाना चाहते हो तो उसके आपको 500 रुपीज़ देने होंगे, और अगर आप अपने आंसर को रिवैल्यूएट करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ पर आंसर आपको देने होंगे। बाकी अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो आपको जो आपने जो मतलब मनी सबमिट किया, पेमेंट किया, वो रिफंड हो जाएगी, और अगर आपके मार्क्स डिक्रीज होते हैं या कुछ भी उसमें चेंज नहीं आता तो आपको मतलब कोई भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। चलो, only the students who have applied for received the photocopy of their answer sheet are eligible to proceed the next step। मीन्स अगर आप यहाँ पर आंसर शीट अपनी आंसर शीट आपने देखी है तभी आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये नहीं होगा कि आपने आंसर शीट नहीं देखी, डायरेक्ट आप रिवैल्यूएशन के लिए और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये स्टेप का आपको ध्यान रखना होगा। मीन्स पहला स्टेप आपका वही रहेगा कि सबसे पहले आपको आंसर शीट के लिए अप्लाई करना होगा। मीन्स सबसे पहले आपसे CBSE 700 रुपये वसूलेगा, उसके बाद 500 और 100 की बात बाद में आएगी। तो CBSE ने सही काम किया हुआ है। चलो आगे हम बात करते हैं स्टेप 2 वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। मार्क्स के वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, तो आपको पर्पस क्या रहेगा, देखो ऑल द आंसर हैज़ बीन इवेल्युएटेड। तो जब आप आंसर शीट चेकआउट करोगे तो आपको ध्यान देना है कि आपके सभी आंसर जो है वो इवेल्युएट किए गए हैं या नहीं। मीन्स इसका मतलब है कि सभी आंसर चेक है और उनके मार्क्स दिए गए हैं नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। मार्क्स हैज़ बीन करेक्टली टोटल, मीन्स देखो सभी आंसर के आपको मार्क्स तो दे दिए, बट जैसे टोटल जो आंसर है उनके अगर मार्क्स आप टोटल करते हो तो 67 बैठ रहा है, बट आपको जो बाहर मेन आपको मार्क्स दिए हुए हैं वो अगर 60 मार्क्स दिए हुए हैं तो 7 मार्क्स आपको कम दिए हुए हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, नो डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट इन द टोटलिंग प्रोसेस। मींस जो टोटल प्रोसेस है कि भाई मतलब किसी मार्क्स को यहाँ पर कम कर दिया कि जो इंडिविजुअल मार्क्स थे उनको टोटल करके आपका जो बाहर मार्क्स दे रखे हैं उसमें कम मार्क्स दे रखे हैं या कम या ज़्यादा दे रखे हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये आप अपनी आंसर कॉपी में चेकआउट करोगे। एप्लीकेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है, वो मैंने आपको बताई दिया। CBSE की .gov.in वेबसाइट पर आप जाओगे और यहाँ से अपनी फोटो कॉपी आंसर कॉपी की वो आप अप्लाई कर दोगे। फीस आपकी मैंने आपको बताई दी, और इफ़ द एरर्स आर फाउंड, कुछ भी अगर एरर मिला तो करेक्शन विल बी मेड, आपकी करेक्शन की जाएगी, और साथ साथ आपको रिवाइज्ड मार्कशीट विल बी इशूड, और एक नई मार्कशीट मतलब उसी मार्कशीट में आपको रिवाइज करके यहाँ पर सब कुछ दिया जाएगा। स्टेप 3 हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक आंसर। स्टेप फर्स्ट में हमने देखा कि कैसे आप अपने आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेप सेकंड हमने देखा अपने मार्क्स को वेरीफाई कैसे करा सकते हो। स्टेप थर्ड हम देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक आंसर। मींस कोई आंसर आप दोबारा से चेकआउट कराना चाहते हो तो एलिजिबल कौन होगा, स्टूडेंट्स हु आफ्टर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी, मींस अपने अपनी आंसर शीट देख लिए, बिलीव दैट स्पेसिफिक आंसर हैज बीन इनकरेक्टली इवैल्यूएटेड। मींस किसी आंसर में आपको अच्छे से चेक नहीं किया गया या फिर जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, तो आप यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका भी एप्लीकेशन प्रोसेस सेम रहेगा। मींस एक ही फॉर्म में आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। स्पेसिफाई पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का नंबर लिखना होगा और जिस एग्जाम में वो क्वेश्चन था वो सब कुछ आपको बताना होगा। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी, मींस जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है और जो भी सारी आपकी रिवैल्यूएशन प्रोसेस है वो आपकी ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी के बाद ही सारा, मतलब कि फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक उसके बाद ही होने वाला है। फीस मैंने बताई दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगी, वैसे वो 700 और 500 100 रुपीज़ ये रहती है। मार्क्स हैव बीन इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द रिवैल्यूएशन, द रिवाइज मार्क्स विल बी फाइनल। जो नए मार्क्स आपको मिलेंगे, हो सकता है आपके मार्क्स कम भी हो जाए, हो सकता है मार्क्स इंक्रीज हो जाए, तो जो भी मतलब कि फाइनल मार्क्स होंगे वही आपको यहाँ पर फाइनल किए जाएंगे। अब बात करें इंपोर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइन की, तो एप्लीकेशन विंडो आपकी मतलब CBSE अनाउंस कर देगा स्पेसिफिक डेट्स पर ईच स्टेप आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के कुछ दिन बाद आपकी मतलब कि जो विंडो है वो ओपन कर दी जाएगी। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आके अपडेट कर दूंगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ध्यान रखना ऑनलाइन ही सारी चीजें आपकी की जाएंगी। नोट लेट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब अगर आप एप्लीकेशन को लेट फिल करते हो तो आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन का कोई भी आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ जाता है CBSE रिवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर द
दी 2025 एग्जामिनेशन। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जैसे ही फॉर्म यहाँ पर आउट हो जाएंगे कैसे आपको फिल करना है, क्या सारा प्रोसेस रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बाकी इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, और साथ साथ यहाँ पर जो कंटेंट है मतलब कि हेल्पफुल कंटेंट वो भी आपके लिए पहले से अपलोडेड आता है, तो सब कुछ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।